Hi everyone, welcome back to my channel. So after a long time I'm posting a video of a tutorial and this is basically a cat eye chrome set जो आजकल बहुत ट्रेंड में है. So without wasting any time, let's get started. तो फॉर दिस यू नीड फ्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं. सो पहले हम यूज़ करेंगे दिस कैट आई जो मेक मोर की तरफ से है. बहुत ही डेलिकेट सा शेड है. देन क्रोम, गोल्डन क्रोम पाउडर है. देन मेरे पास ये पर्ल शाइन में एक नेल पेंट है. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रोम यूज़ कर सकते हो. वाइट नेल पेंट के ऊपर आप मिरर क्रोम यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ बीड्स. एक मेरे पास पर्ल बीड्स हैं, कुछ शाइनी वाली बीड्स हैं, कलरफुल बीड्स हैं. देन इट्स प्लैटिनम ग्लिटर जेल फ्रॉम शेल्स. आफ्टर दैट टॉप कोट. उसके बाद कुछ टूल्स भी चाहिए होंगे हमें, जैसे कि ब्रशेज़ हो गए. ये मेरे पास 3 ब्रशेज़ हैं अलग अलग साइजेस के. देन बफर हो गया, स्पॉन्ज हो गया. तो ये चीज़ें हमको चाहिए इस नेल आर्ट के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी बहुत ही थिन लेयर ऑफ कैट आई. तो एक ही कोट लगाएंगे लेकिन बहुत ही थिन लेयर होगी उसकी, ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे. फर्स्ट कोट में ही हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाते हैं. तो जो पहला कोट होता है वो बहुत ही थिन लेयर में हम इसको लगाएंगे एंड देन इसको क्योर करवा देंगे. सेम एज इट इज़ हम बाकी के नेल्स पे भी करेंगे. तो यहाँ पे अब वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी. तो आफ्टर फर्स्ट कोट आई एम अप्लाइंग सेकंड कोट. तो सेकंड कोट को हम क्योर नहीं करेंगे. फर्स्ट कोट को हमने क्योर किया था बट सेकंड कोट को हम क्योर नहीं करेंगे क्योंकि अब हम इसमें यूज़ करेंगे मैग्नेट और मैग्नेट से हम इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सेंटर में लाएंगे. नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस. मैं साइड वॉल्स यूज़ कर रही हूँ मैग्नेट के और मैं पहले एक साइड से अच्छे से इनके जितने भी पिगमेंट्स हैं उनको सेंटर में ला रही हूँ. ठीक है, इसके साथ एक दूसरी टेक्निक भी है जिसमें आप अपने मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करोगे और जब आप देखोगे कि पिगमेंट बहुत अच्छे से आ गया है एक साइड पे तो आप अपने नेल को जो है वो रोटेट करोगे. रोटेट करने के बाद अगेन अपने मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करोगे ताकि जो पिगमेंट है वो इक्वली आ जाए दोनों तरफ. नाउ आई एम टेकिंग दिस पर्ल वाइट नेल पेंट और इससे मैं फ्लावर पेटल्स को ड्रॉ करूँगी अपने नेल्स के ऊपर. सो पर्सनली ये पर्ल वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा पिगमेंट भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं होता है, बट जो इसका जो इफ़ेक्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है. नाउ आई एम मेकिंग फ्लावर्स. तो फ्लावर्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि पेटल्स कभी कभी उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं. तो जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा रहेगा. सो मैं यहाँ पे पेटल्स बना रही हूँ. एज़ यूजुअल फर्स्ट लेयर जो है वो थिन ही रहेगी और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप एक आउटलाइन क्रिएट कर लो. आउटलाइन क्रिएट करने के बाद उसे फिल कर लो. इससे क्या होगा कि आपके लिए डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी. कितना स्पेस आपको कवर करना है उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा. नाउ हियर इज़ योर प्रो टिप कि जब आप अपना कलर लेते हो ब्रश के ऊपर तो वो ब्रश आपने ज़्यादा डिप नहीं करना है. पूरे ब्रश को पेंट में नहीं घुमाना है. ठीक है, आपको हल्का सा लेना है, वो भी टिप पे. एक्चुअली यू कैन ऐड मोर पेंट, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ डिज़ाइन बना रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको वो जो पेंट है वो बहुत ही कम लेना है. और सेकंड कोट जब आप करते हो, ऑब्वियसली जब आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हो, अगर नेल पेंट से कर रहे हो तो सेकंड कोट उस पर ज़रूर करना है. अगर आप नॉर्मल पेंट ले रहे हो लाइक पॉट में जो आते हैं या थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी वाले जो होते हैं, अगर आप वो ले रहे हो तो वहाँ पे आपको सेकंड कोट देने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन मेक श्योर यही करना है कि जब आप लगाते हो या आउटलाइनिंग बना रहे हो तब आपको जो है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ पेंट चाहिए उस ब्रश के ऊपर. फर्स्ट कोट हो जाएगा तो हम इसको क्योर कर देंगे. क्योर करने के बाद हम इस पर सेकंड कोट अप्लाई करेंगे क्योंकि मैं एक जेल पेंट यूज़ कर रही हूँ. तो थंब पे ये फ्लावर पेटल्स बनाने के बाद मैं इसको रिंग फिंगर में सेम वही डिज़ाइन दोबारा से बनाऊंगी.
अब इसको क्योर करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ टॉप कोट, ग्लॉसी टॉप कोट। अगर आपके पास मैट टॉप कोट है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैट टॉप कोट नहीं है तो आप ग्लॉसी टॉप कोट भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मुझे जो बेस चाहिए, मुझे अब करना है क्रोम, तो क्रोम करने के लिए मुझे जो बेस चाहिए वो मैट चाहिए। तो मैट के लिए या तो ग्लॉसी टॉप कोट लगा लो एंड देन बफ कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट करना होता है, नहीं, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। धीरे धीरे आपको पूरे नेल को बफ़ करना होता है। क्योंकि मैंने टॉप कोट लगाया था तो मुझे पूरे नेल को बफ़ करना था। अगर मैंने मैट कोट लगाया है और आपका मैट कोट अच्छी क्वालिटी का है देन नो वरीज़। नाउ विल डू आइसोलेटेड क्रोम, जिसके लिए आपको ब्लैक कलर का नेल पेंट चाहिए होगा। नेल पेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ पॉट जेल है तो वो भी ठीक है। और फिर मैं आउटलाइनिंग करूँगी पेटल्स पे। अब सेम वही बात दोबारा से कि आपको अपने एप्लीकेशन ब्रश के ऊपर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पेंट लेना है, ठीक है, जिससे आपकी जो लाइंस हैं वो बहुत पतली पतली बनेंगी। तो आपको कम लेना है, कोशिश करना है कि आप कम लें। सो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे क्योर कर दिया। क्योर करने के बाद मैंने स्वर्ल ड्रॉ किया, अगेन उसको क्योर किया एंड क्योर करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ क्रोम पाउडर। नाउ आई एम क्लीनिंग विद स्पॉन्ज, और ये बहुत ही अच्छे से जितना भी आपका क्रोम है अगर वो फैला हुआ है पूरे नेल के ऊपर, स्पॉन्ज की हेल्प से आपका क्रोम बिल्कुल निकल जाएगा। और अगर आपने मैट बेस रखा हुआ है और अच्छे से आपने लाइंस करी हैं, उनको क्योर करा है, तो आपका जो क्रोम है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सभी नेल्स पे अप्लाई करने के बाद लास्ट में मैं फ्लावर्स के बीच में कुछ एक्सेसरीज पेस्ट करूँगी। और पहले मैं ग्लू लगाकर, राइनस्टोन ग्लू लगाकर यहाँ पे मैं एक्सेसरी लगाऊंगी। And now the final step, that is your top coat. Never forget to apply top coat, because इसके बाद आपने जितना भी नेल आर्ट किया होगा वो सारा सिक्योर हो जाएगा। तो यस, उसके बाद आप टॉप कोट लगाओगे और मैंने भी वही किया। टॉप कोट लगाने के बाद मैं इसको क्योर कर दूँगी एंड यू विल सी द फाइनल रिजल्ट। जस्ट लुक एट दिस, है ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको ये नेल आर्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।